प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम पहले यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे थियोसॉफी की। ओ हिडन लाइफ, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each one who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. सार्वभौमिक थियोसॉफिकल प्रार्थना हिंदी में। हे गुड़ जीवन जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है, हे गुड़ प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है, हे गुड़ प्रेम जो समस्त सृष्टि को एकता में आलिंगन करता है, जो स्वयं को तुझ में एक अनुभव करे, वह ये जान ले कि वह प्रत्येक अन्य से भी एक है। मराठी में। हे गुड जीवन जे प्रत्येक अणूमध्ये स्पंदन करत आहे, हे गुड प्रकाश जो प्रत्येक प्राण्यात उजळून आहे, हे गुड प्रेम जो सर्वांना एकत्वात सामावून घेत आहे, जो स्वतःला स्वतःशी एकरूप अनुभवतो, तो जाणो की तो प्रत्येक इतरांशीही एक आहे। ओके, सुरू करूया आपण। जो पाठ आहे, जे पुस्तक आपण करतोय थिओसॉफी, थियोसॉफी के थियोसॉफी के पाठ तो पहले हम करेंगे। आज जो बुक है हमारी थियोसॉफी के पाठ, ये बुक चल रही है जो उसके लेखक है श्री उमाशंकर पांडेय जी। ओके, तो उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। Recording in progress. पेज नंबर है 79। मृत्यु के बाद अष्टल संसार में अवस्था, यह हमें जानना है भी। मृत्यु के बाद अष्टल संसार में अवस्था क्या होती है। ओके, ये मानना उचित है कि जो लोग भौतिक रूप से मर चुके हैं वे अष्टल संसार में स्वयं को जिस अवस्था में पाते हैं वह अधिक भिन्न भिन्न होती है, और ये उनकी व्यक्तिगत कंपन दशा और चंबकत्व के सीधे अनुपात में होगी। ओके, आत्मंदन में मृत्यु के बाद अष्टल संसार में अवस्था, पेज नंबर 79। यस, थैंक यू मैम। ये मानना उचित है कि जो लोग भौतिक रूप से मर चुके हैं वे अष्टल संसार में स्वयं को जिस अवस्था में पाते हैं वह अधिक भिन्न भिन्न होती है, और ये उनकी व्यक्तिगत कंपन दशा और चुंबकत्व के सीधे अनुपात में होगी। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान स्थिति में नहीं है, भले ही वे कुछ हद तक समानता की स्थिति में हो। हमारा एस्ट्रल अनुभव किसी प्रकार के क्रोधित भगवान द्वारा हमें हमारे पापों की सजा देने के लिए वहां भेजने पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उस कंपन दर पर निर्भर करेगा जो हमने भौतिक जीवन में अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से अपने लिए व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया है। दूसरे शब्द में हम एस्ट्रल संसार के उस उप स्तर की चुंबकीय अनुरूपता से आकर्षित होंगे जो हमारी अपनी भावनाओं और इच्छाओं के साथ समानता रखता है। यदि ये भावनाएं और विचार निम्न प्रकार की है तो हमारी चेतना निम्न उप स्तरों में प्रकट होगी। यदि वे उच्च रहे है तो हम केवल ऊंचे उपस्तरों में ही एस्ट्रल जीवन का अनुभव करेंगे। तो उच्च मिनी क्या है, जो जीवात्मा के नियम फॉलो करता है उसके आदेश न चलो, वो उच्च उच्च स्तर है, और जो उसको नहीं फॉलो करता है उल्टा काम करता है वो निम्न स्तर है। नहीं तो सिंपल, जो हम इधर जो भी करेंगे वो उधर वो प्रकट होता है एस्ट्रल संसार में। मरने के बाद की बात है। इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद लोग वैसे ही बने रहते हैं जिससे वे अपने भौतिक शरीर में थे।
व्यक्ति ने केवल एक वस्त्र उतार दिया है और ये मानने का कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से उसकी प्रकृति या उसकी विकास वाली स्थिति अचानक बदल जाए। यदि वह एक उदार व्यक्ति था तो वह वैसा ही बना बना रहेगा, या वह स्वार्थी बन रहेगा यदि उसका यही तरीका था। यही सिद्धांत उसकी अन्य सभी व्यक्तिगत विशेष गुणों और अवगुणों पर भी लागू होता है। मीन्स क्या बोल रहे हैं? इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद लोग वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे अपने भौतिक शरीर में थे। व्यक्ति ने केवल एक वस्त्र उतार दिया है और ये मानने का कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से उसकी प्रकृति या उसकी विकासवादी स्थिति अचानक बदल जाएगी। यदि वो एक उदार व्यक्ति था तो वह वैसा ही बना रहेगा, या वही स्वार्थी बना रहेगा यदि उसका उसका यही तरीका था। यही सिद्धांत उसकी अन्य सभी व्यक्तिगत विशेष गुणों अवगुणों पर भी लागू होता है। तो जैसा हम इधर है वैसे ही हम एस्ट्रल संसार में रहेंगे, इतना ही हम वो बोल रहे हैं। व्यक्ति द्वारा प्राप्त मृत्यु का प्रकार उसके एस्ट्रल जीवन की स्थितियों का एक अन्य कारक है। इसलिए कुछ परिस्थितियों में क्या होता है इसका संक्षेप में उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है। ओके। व्यक्ति द्वारा प्राप्त मृत्यु का प्रकार उसके एस्ट्रल जीवन की स्थितियों का एक अन्य कारक है। इसलिए कुछ परिस्थितियों में क्या होता है इसका संक्षेप में उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है। एस्ट्रल स्तर पर अपनी चेतना, पेज नंबर 80, को पुनः प्राप्त करने पर व्यक्ति भ्रम की स्थिति में होगा, जिससे वह धीरे धीरे उभरेगा जैसे उसकी एस्ट्रल चेतना उसकी अपनी कंपन अवस्था के अनुरूप एस्ट्रल उप स्तर पर केंद्रित होती है। एस्ट्रल स्तर को महसूस करने और उसके जीवन का अनुभव करने की उसकी क्षमता काफी हद तक एक जीवात्मा के रूप में उसकी आयु पर निर्भर करती है। आदिम मनुष्य एक नया जीवात्मा केवल एक अस्पष्ट एस्ट्रल चेतना का आनंद लेगा और सूक्ष्म पदार्थ में जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करने की उसकी कम क्षमता के कारण कहने के लिए व्यवहारिक रूप से वो कोई देवाचन मानसिक स्तर अनुभव नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पुनर्जन्म एक के बाद एक आते जाएंगे उसकी चेतना का विस्तार होगा, जिससे वह स्पष्ट रूप से और लंबे समय तक भौतिक स्तर के वाले वाले स्तरों पे बाद आने वाले स्तर पर अनुभूति कर सकेगा। लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये तथ्य की जीवात्मा पुराना है किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि वह शुद्ध और इच्छा भी है। ऐसे पुराने जीवात्मा है जो वाम मार्ग पर भटक गए हैं और स्वार्थ, बुराई तथा क्रूरता से भरा जीवन जी रहे हैं। वे निचले अष्टल उपस्तरों को सबसे गहन तरीके से अनुभव करेंगे। उनकी पीड़ा की तीक्ष्णता उनके विकारों और वासनाओं की तीव्रता के अनुपात में बढ़ती जाएगी। ये जैसे स्वर्ग नरक जैसा है, जिसने जो किया है उसको वो भुगतना पड़ता है ना। स्वर्ग स्वर्ग है, नरक है, ऐसा ही बोल रहा है। जिसने जैसा इस भौतिक जीवन में किया है वैसे उसको करना पड़ेगा। यस। ज्योति मैम, आप पढ़ सकते हो क्या? आप ठीक है? नहीं, देख जी लीजिए। जी सर। हाँ हम दोनों ही हैं, समझ सकते हैं, समझ के पढ़ेंगे। जितने कम हाँ। लोग हैं पढ़ने के लिए इजी रहता है, समझ में आता है फटाफट। ठीक है। जी जी। यस। हाँ, आत्महत्या करने वाले यही से ना सर? हाँ, सही है, सही। आत्महत्या करने वाले और दुर्घटनाओं के शिकार, ये हम्म, दो प्रकार के लोग कठिन एस्ट्रल जीवन का अनुभव करने के लिए बाध्य हैं। यदि आकस्मिक दुर्घटना का शिकार कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छ एवं शिष्ट भौतिक जीवन जिया हो, तो वह तब तक अचैतन्य अवस्था में रहेगा जब तक कि उसके कर्म के अनुसार उसकी सामान्य मृत्यु न हुई होती। फिर वह एस्ट्रल स्तर के ऊपरी उप स्तरों पर उस सारी चेतना के साथ जागृत हो जाएगा जिसे वह उस बिंदु तक विकसित करने में सक्षम है। उसका एस्ट्रल प्रवास काफी सुखद होगा। इसके विपरीत एक दुष्ट अशिष्ट व्यक्ति जो अपने अनियंत्रित वासनाओं और व्यसनों के पूर्ण प्रवाह में भौतिक शरीर छोड़ा है, अपने स्वयं के अनुरूप कम चुंबकत्व से आकर्षित होकर
निचले एस्ट्रल उप स्तरों में जागृत होगा। भौतिक जीवन में जिस लालसा का वह आदी था, उसे संतुष्ट करने में उसकी असमर्थता उसे तीव्र कष्ट देगी। ऐसे व्यक्तियों में उनके एस्ट्रल शरीर और उनके इथरिक डबल के बीच जोड़ काफी मजबूत हो जाता है, जिससे एस्ट्रल वाहन जीवंत हो जाता है और दर्द महसूस करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। हम्म, आगे बढ़ो सर। समझ में आया इसमें आपको? वो है। हाँ बोलिए। हाँ, मतलब आत्महत्या करने वाले और जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं, उनके लिए वैसे भी ये कहा जाता है कि वो आत्मा के रूप में, भटकी हुई आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं इधर उधर। हम्म उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, हम्म ऐसे वैसे भी कहा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर शिष्ट था, अच्छा था, तो वह अचानक दुर्घटना हो गई इसलिए चल बसा, पर वो अच्छा व्यक्ति था, तो जितनी उसकी मृत्यु जितनी उसकी आयु तय थी, दुर्घटना अगर नहीं होती तो वह जितना जीता उतने स्तर तक वह स्टैटिक बना रहता है, और उसके बाद अपने एस्ट्रल संसार के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कार्य किए थे। मगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर बुरा था, अशिष्ट था, तो वह सीधे एस्ट्रल संसार के निचले स्तर पर पहुंच जाता है और फिर बहुत सारी यातनाएं भोगने लगता है। इसमें से सबसे बड़ी यातना ये है कि जिन नशीली चीजों का सेवन वह करता था, वह उस एस्ट्रल संसार में उसे नहीं मिलती, और जिसके कारण वह तड़पता रहता है। और ऐसे समय में मतलब जो भी आशा आकांक्षा वो लेकर जी रहा था, वो उसकी पूर्ण नहीं होती वहां पे, और तड़पता है। और ऐसे में ऐसा जो अशिष्ट व्यक्ति तड़पता है, उसके लिए फिर वहां इथर डबल थोड़ा काम करने लगता है, और इस प्रकार से एस्ट्रल शरीर और इथर डबल, इनका मजबूत जोड़ वहां पे स्थापित होने लगता है, और उसकी दर्द महसूस करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। यस, थैंक यू मैडम। अभी कंटिन्यूस पढ़ना है, मैं भी ध्यान देता हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। हम हाँ 87 तक खत्म करेंगे आज का पार्ट। हाँ, यस मैम, पढ़ो। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मैडम, पढ़िए आप। हाँ, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी इसी तरह की स्थिति का सामना करता है। इसमें अपने भौतिक शरीर को मार डालने के कारण उस महान कर्म ऋण को भी जोड़ा दिया जाता है। हालांकि उस कार्रवाई में जिम्मेदारी के स्तर अलग अलग होते हैं, जो क्षण भर के लिए अपना नियंत्रण खो देते हैं। कानूनी भाषा में अस्थायी पागलपन के रूप में जाना जाता है। एक असहनीय दर्दनाक स्थिति के शिकार, और जो जानबूझकर शांति के साथ अपना भौतिक शारीरिक जीवन समाप्त करते हैं, या तो अपनी समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए, या केवल बोरियत के कारण। कर्म का नियम अपने अपरिवर्तनीय संभाव में व्यक्ति को उन परिस्थितियों के अनुसार सटीक माप का परिणाम देगा, जिन परिस्थितियों ने उसकी आत्महत्या के कृत्य को निर्धारित किया था। तो यहाँ आत्महत्या की बात हो रही है सर, कि आत्महत्या अगर कोई व्यक्ति करे, तो वह जानबूझकर, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी स्थिति होती है आपसे सहन नहीं होती, अस्थाई पागलपन जिसे हम कानूनी भाषा में कहते हैं, आप सहन नहीं कर सकते, कोई सहन नहीं कर सकता और वह आत्महत्या कर लेता है। या कभी कभी किसी को लगता है बहुत जी लिया, बोर हो गया, और आत्महत्या कर लेते हैं। किसी भी स्थिति में आत्महत्या की हो वो गलत बात है, और उसके कर्म, वो जो कर्म उसने किया है आत्महत्या करने का, उसका नतीजा उसे भुगतना ही पड़ता है। ठीक है। यस मैडम, पढ़िए, आपको हाँ समझ में आ रहा है ना? जी। पढ़िए। जी सर। आत्महत्या के कर्म प्रभाव आमतौर पर भावी जीवन में प्रकट होते हैं, जहां जीवात्मा स्वयं को गंभीर रूप से विकलांग शरीर या दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ पुनर्जन्म पाता है। इस प्रकार उसके नए वाहन की अपर्याप्तता के कारण उसकी प्रगति में भारी कमी आती है। इसके माध्यम से वह दो महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। क, अपने शरीर सहित सभी जीवन की पवित्रता, और ख, भौतिक जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए नैतिक साहस और शक्ति विकसित करने की आवश्यकता। यह समझना कि सामान्य जीवन के उतार चढ़ाव की ऐसी पीड़ा के माध्यम से ही आध्यात्मिक चेतना, प्रज्ञा और करुणा का विकास होता है। तो ये यस। कहा गया है
कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति न केवल मरने के बाद यातनाएं भोगता है, बल्कि उससे भी बड़ी यातनाएं वह अपने अगले जन्म में भोगता है। यानी वह या तो विकलांगता के साथ पैदा होगा, शारीरिक विकलांगता के साथ, या तो फिर मानसिक विकलांगता के साथ वह पैदा होगा, और फिर उसका उसकी सारी प्रगति अगले जन्म में रुक जाएगी, ये बताया गया है। और फिर उसे दो बातें समझ में आएंगी कि अच्छा कर्म का शरीर सहित अपने जीवन को पवित्र रखो, और दूसरा भौतिक जीवन के चढ़ाव से निपटने के लिए नैतिक साहस रखो और शक्ति रखो। आत्महत्या कोई उसका उपाय नहीं है, यह वह हमेशा हमेशा के लिए सीख जाएगा, परंतु उस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब उसे वो यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। Yes, madam। अभी मैडम पूरा पाठ पढ़ना है, एस्ट्रल संसार के उपस्तर, ये पूरा पाठ है ना, पूरा पढ़ना है। हाँ हम्म। जी सर। पेज नंबर सबको बोलिए। आत्मवंदन राम प्रसाद जी, किरण जी, ओके, सभी क्षमा को। करना सर, अब मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया था सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। सर मेरा टेस्ट क्रमांक बताएं सर, कौन सी पढ़े चल। 82, 82, 82। एस्ट्रल संसार के उपस्तर। हाँ, पढ़िए। जी सर। एस्ट्रल संसार के उपस्तर निम्नतम या सघनतम से प्रारंभ करते हुए एस्ट्रल संसार के 7 उपस्तरों का वर्णन इस प्रकार है। उपस्तर 7 निम्नतम एस्ट्रल उपस्तर का प्रतिनिधित्व करता है। 7वां, जो पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ सबसे बुरे अपराधी, घोर स्वार्थी और भौतिकवादी, अपनी क्रूरता और भोंडी वासनाओं से युक्त व्यक्ति रहते हैं। यह अत्यंत सघन स्थूल एस्ट्रल पदार्थ है, जो निम्नतम प्रकार की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप कंपन करता है। ये 7वां है, जहां पर सब बुरे लोग ही रहते हैं। 7वां एस्ट्रल उपस्तर। अभी मैडम अभी, छठा मैडम अभी उपस्तर समझाना, मैडम आप 6 समझाना नहीं, आप पूरा होने के बाद समझाइए पूरा। एक बार। हाँ, पूरा पढ़ना है पाठ, जी ओके, फिर समझाना। हाँ अभी हाँ समझ में आ रहा है सबको। जी। उपस्तर 6 पृथ्वी के कुछ हम्म, अंदर है, हम्म। लेकिन ग्रह की भौतिक सतह के निकट और ऊपर है। मैडम आप आवाज आ रहा है। यह ऐसा एस्ट्रल अस्तित्व देता है, बहुत स्थूल और एक कम मात्रा में है। हाँ मेरा मैडम, नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है शायद से। हाँ मैडम आप ठीक, अभी सुनाई दे रहा है सर? अभी आया सर आवाज। आवाज आ रही है? अभी आ रही है मैडम, फिर से वो हाँ उपस्तर रुकती हूँ सिक्स, सर। उपस्तर 6, 6 फिर से पढ़िए। हाँ, ठीक है, नहीं तो आप रुकिए मैडम, मैं पढ़ता हूँ। हाँ मैं सर, मुझे सर। हाँ, आप रुकिए मैडम, ठीक है। हाँ पेज नंबर 82 है किरण जी। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। उपस्तर 6 पृथ्वी के कुछ अंदर है, लेकिन ग्रह की भौतिक सतह के निकट और ऊपर है। पृथ्वी सर के कितना नंबर बोला पे? बेंच सॉरी। बेंच बेंच 82, ओके। 82 में एस्ट्रल संसार के उपस्तर, उसका उपस्तर 6, तीसरा तीसरा पैराग्राफ। अभी उपस्तर 6 पृथ्वी के कुछ अंदर है, लेकिन ग्रह की भौतिक सतह के निकट और ऊपर है। ये एक ऐसा एस्ट्रल अस्तित्व देता है जो उदास और भ्रमित प्रतीत होता है। ये अभी भी बहुत स्थूल एस्ट्रल पदार्थ है, लेकिन उपस्तर 7 से कम मात्रा में। इसके निवासी वे लोग हैं जिनमें उपस्तर 7 के लोगों जैसी नीचता नहीं है, लेकिन जो अनिर्वाय रूप से अहंकारी है और अभी भी पृथ्वी पर अपनी संपत्ति या हितों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। एस्ट्रल अस्तित्व जो दिवंगत व्यक्तियों के जीवात्मा आह्वान सत्रों, स्पिरिचुअलिस्टिक सीन्स में भाग लेते हैं और उस अभ्यास में शामिल लोगों के दिवंगत रिश्तेदारों का रूप धारण करने की कोशिश करते हैं, वे भी इस उपस्तर के निवासियों में से है। अभी उपस्तर 7 देखा,
7 देखा, वो बहुत ही खतरनाक है। उपस्तर 6 अभी देखा। अभी उपस्तर 5 है, 5। उपस्तर वायु पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में प्रवेश करता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में प्रवेश करता है, सतह को भी छूता है। ये उन दिवंगत व्यक्तियों जो अभी भी पार्थिव विचारों के साथ जुड़े हुए हैं और व्यापक श्रेणी की प्रारंभिक जीवों द्वारा भी बसा हुआ है। जो माताएं दुर्घटना या दिल का दौरा जैसी अचानक बीमारी के कारण एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वे अपने पीछे छोड़े हुए छोटे बच्चों जिनका कल्याण खतरे में पड़ सकता है के लिए गहरी चिंता की स्थिति में यहाँ पाई जाती है। कुछ ऐसी माताएं अपने बच्चों के भाग्य को जानने की कोशिश में इस उप स्तर पर लंबे समय तक रह सकती है, जब तक कि उन्हें अंततः ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि बच्चे सुरक्षित है और उनकी उचित देखभाल हो रही है, जिससे उनकी सामान्य अष्टल प्रगति में देरी होती है। तो ये रुकती है। हम्म ये थोड़ा टेंशन वाले जो आत्मा है ना, वो उनके बारे में, जो टेंशन लेती है बच्चों का, वो मर मर जाती है, उनके बारे में। ठीक है। उपस्तर 4 है। अभी उपस्तर 4 उपरोक्त 3 उपस्तरों की तुलना में कम घनत्व के एस्टर पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में प्रवेश करता। यह एक प्रकार का तटस्थ क्षेत्र है जिसमें वे लोग निवास करते हैं जो नीचता या निम्न बुराइयों से रहित होने के बावजूद कभी भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं सोचे थे। अपने भौतिक अस्तित्व को केवल पदार्थीय लक्ष्यों और नास्तिक भावनाओं की पूर्ति के लिए समर्पित किए थे, इस पक्के विश्वास के साथ कि वे केवल अपने भौतिक शरीर है और यह है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। ओके, जो अभी अच्छा क्लियर चल रहा है, क्लियर है ये सब। उपस्तर 3 चमकदार सूक्ष्म एस्ट्रल पदार्थ से बना है, जो भौतिक ग्रह के चारों और बाहरी अंतरिक्ष में और उसकी इसकी वायुमंडलीय परतों से परे है। यहाँ वे लोग रहते हैं जो निचले स्तरों के अनुभव में शुद्ध होकर आए हैं या जिनका भौतिक जीवन सांसारिक वासनाओं से गंदा नहीं हुआ था और जो स्वभाव से शुद्ध है। यह उपस्तर 3 है। उपस्तर 2 क्या है? देखिए, उपस्तर 2 है और भी अधिक सूक्ष्मता और सुंदरता के एस्ट्रल पदार्थ को सम्मानित करता है। इसके निवासी उन भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते जो उच्चतम प्रकार की नहीं है। उपस्तर 1 है, लास्ट है। देखो, उपस्तर है लास्ट, चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचता है और उच्चतम एस्ट्रल उपस्तर मानसिक स्तर के देवड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अवर्णीय प्रकाश और रंग के इस क्षेत्र में भावनाएं और इच्छाएं अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पाती है। सर्वोत्तम कलात्मक प्रयास और दूसरे के प्रति प्रेम और चिंता की उत्कृष्ट भावना यहाँ की निवासियों के मुख्य विशेष गुण है। यहाँ से जीवात्मा मानसिक स्तर पर आरोहण करता है और उसका अष्टल प्रवास समाप्त होता है। ठीक है, इधर एस्ट्रल प्रवास खत्म होता है, ऐसा होता है। उपस्तर 1 है, ये थियोसॉफी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो उनके हिसाब से बोर्ड। ठीक है, यस यस। अभी ये यस, रामप्रसाद जी आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क अच्छा है क्या आपका? एक पैराग्राफ पढ़ना है आपको। ठीक है सर। हाँ। मृत व्यक्तियों के साथ संचार या संपर्क। हम्म भौतिक जीवन में अभी मौजूद लोगों और एस्ट्रल संसार में प्रवेश कर चुके लोगों के बीच संचार या संपर्क संभव है, लेकिन अनुशासित नहीं है। प्रकृति ने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों की सुरक्षा के लिए भौतिक और एस्ट्रल क्षेत्र के निवासियों के बीच
पूर्ण पृथक्करण स्थापित किया है। इसलिए मृतक करने के इरादे से आयोजित दिव्यांत व्यक्तियों के जीवात्मा का आह्वान सत्य प्राकृतिक नियम का उल्लंघन दर्शाता है, विशेषकर जब संपर्क ही ऐसी इच्छा व्यक्तिगत हितों से पैदा होती है। दोनों संसार को पृथक करने के वैध कारण हैं और उनका संबंध हमारी उन्नति और इससे सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से है। ऐसे संपर्क हमारी व्यक्तिगत उन्नति के न्यूनतम भी सहायक नहीं होते, इसके विपरीत वे इसे बाधित कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रज्ञा के महात्मा ऐसे अभ्यास का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो लोग भौतिक लोक को पार कर गए हैं, उनसे संपर्क करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, चौथे उप स्तर पर किसी से उसकी गतिविधियों के भौतिक क्षेत्र के साथ निकटता के कारण संपर्क करना संभव हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति उस स्तर पर नहीं है तो वह एक ऐसे एलिमेंट्री द्वारा प्रतिरूपित हो सकता है जो मध्यम से चुंबकत्व से आकर्षित होकर उस क्षेत्र से गुजर रहा होगा जहां शस्त्र आयोजन किया जा रहा है। ऊपरी स्तरों तक पहुंच चुके व्यक्तियों से संपर्क करना बहुत ही असंभव है। यस, जी ओके, रुकिए सर। इसके अलावा जो लोग भौतिक लोक को पार में से, इधर क्या बोला है हमने कि मृत व्यक्तियों के जैसे हम संपर्क नहीं कर सकते, तो ये प्रकृति का नियम है। तो कई कराता है वो गलत है, उसका कर्मा बढ़ता है तो उसको कर्मा बांधता है, तो प्रकृति उसको शिक्षा भी देता है। तो जरूरत है क्या, प्रॉब्लम है क्या, क्या है, वो देखने के बाद करना है। वैसे हम बुला सकते हैं किसी को भी, लेकिन वो बुलाना नहीं है वैसा, ठीक है। मृत व्यक्ति को कभी कभी सपने में आते हैं वो मृत व्यक्ति और कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या समझना है आप देख लीजिए, है ना। ठीक है, किरण जी आप पढ़ सकते हो। एस्ट्रल जीवन की कालावधि, एक पेज पढ़ना है। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। एस्ट्रल जीवन की कालावधि। आवाज आ रही है सर? आ रही है। एस्ट्रल संसार में जीवात्मा के निवास की अवधि उसकी भावनाओं और इच्छाओं की तीव्रता के समानुपाती होती है। एक आदिम मनुष्य के लिए उसकी शुद्ध इच्छाओं और भावनाओं की तीक्ष्णता के कारण एस्ट्रल अनुभव संक्षिप्त, धूमिल और अप्रिय होता है, जो बिना अधिक विकास के जीवात्मा की विशेषता होती है। वह मुख्य रूप से निचले स्तरों पर रहेगा और उसके बाद मानसिक स्तर से गुजरता बेहद संक्षिप्त होगा, क्योंकि उसका मानसिक शरीर अभी भी अविकसित है। उसके बाद उसका अगला जन्म केवल मामूली प्रगति दिखाएगा कि एक तपस्वी योगी जो पहाड़ों में रहता है और जिसने व्यवहारिक रूप से सांसारिक चीजों की सभी इच्छाओं को मार डाला है, अपनी मृत्यु के बाद शीघ्र और अचैतन्य अवस्था में निचले एस्ट्रल उपस्तरों से गुजर जाएगा। उसकी चेतना जागृति कभी कभी केवल मानसिक स्तर पर भी होती है। इसके विपरीत सांसारिक विषयों से अत्यधिक जुड़े सांसारिक व्यक्ति को निचले क्षेत्रों के माध्यम से एक लंबा एस्ट्रल प्रवास सहना होगा। निचले एस्ट्रल क्षेत्र पार्थिव विकारों और वासनाओं के अनुरूप पदार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे लंबे समय तक लगाव अनिवार्य रूप से आकर्षण पैदा करने से व्यक्तियों को उनके संपर्क में लाएगा।
तब हमारा विकल्प स्पष्ट है। या तो हम भौतिक जीवन के दौरान स्वेच्छा से अपने नकारात्मक आदतों से छुटकारा पा ले, या हम एस्ट्रल जीवन के दौरान ऐसा अनिवार्य रूप से और दर्दनाक तरीके से करेंगे, जहां उनके लिप्त होने में हमारी असमर्थता हमें संयम बरतने के लिए बाध्य करेगी। यस, थैंक यू मैम। यस ज्योति मैम, इसको फिर से पढ़ सकते हैं आप? एस्ट्रल जीवन की कालावधि और एस्ट्रल जीवन की प्रकृति। अभी टेक लीजिए, आपका नेटवर्क आ गया क्या? थैंक यू मैम, किरण जी थैंक यू। ये तो कुछ कर रही तो रुको, ये एस्ट्रल जीवन की कालावधि फिर से मैं पढ़ता हूँ। ओके। एस्ट्रल संसार में जीवात्मा के निवास की अवधि उसकी भावनाओं और इच्छाओं की तीव्रता के समानुपाती होती है। एक आदिम मनुष्य के लिए उसकी शुद्ध इच्छाओं और भावनाओं की तीक्ष्णता के कारण एस्ट्रल अनुभव संक्षिप्त, धूमिल और प्रिय होता है, जो बिना अधिक विकास के जीवात्मा की विशेषता होती है। जैसा नर का अनुभव स्वर्ग का अनुभव होता है ना, ऐसा ही है। जो आदमी खराब है तो उसको नरक की नरक जैसा लगेगा, आदमी अच्छा है, उसके कर्म अच्छा है तो उसको स्वर्ग लगेगा। इतना सिंपल है, ठीक है। वो मुख्य रूप से निचले स्तरों पर रहेगा और उसके बाद मानसिक स्तर से गुजरना बेहद संक्षिप्त होगा, क्योंकि उसका मानसिक शरीर अभी भी अविकसित है। उसके बाद उसका अगला जन्म केवल मामूली प्रगति दिखाएगा। एक तपस्वी योगी जो पहाड़ में रहता है और जिसके व्यावहारिक रूप में सांसारिक चीजों में से कभी इच्छाओं को मार मार डाला है, अपनी मृत्यु के बाद शीघ्र और अचेतन अवस्था में निचले स्तरों में गुजर जाएगा। उसकी चेतना जागृत कभी कभी केवल मानसिक स्तर पर ही होती है। इसके विपरीत सांसारिक विषयों से अत्यधिक जुड़े सांसारिक व्यक्ति को निचले क्षेत्रों के माध्यम से एक लंबा एस्ट्रल प्रवास सहना होगा। निचले एस्ट्रल क्षेत्र पार्थिव विकारों और वासनाओं के अनुरूप पदार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे लंबे समय तक लगाव अनिवार्य रूप से आकर्षण पैदा कर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उनके संपर्क में लाएगा। तब हमारा विकल्प स्पष्ट है, या तो हम भौतिक जीवन के दौरान सोचने से अपनी नकारात्मक आदतों को से छुटकारा पा ले, या हम एस्ट्रल जीवन के दौरान ऐसा अनिवार्य रूप से और दर्दनाक तरीके से करेंगे, जहां उनमें लिप्त होने से में हमारी असमर्थता हमें संयम बरतने के लिए बाध्य करेगी। ठीक है। यह कहा गया है कि औसत व्यक्ति के लिए एस्ट्रल जीवन की अवधि उसके सामान्य भौतिक जीवन की अवधि से लगभग आधे के बराबर या 20 से 40 वर्ष के बीच होती है, जैसे कि भौतिक समय द्वारा मापा जाता है। लेकिन दिवंगत व्यक्ति की अवस्था से आधार पर यह अवधि व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। स्पष्ट रूप से एस्ट्रल पदार्थ में समय के बारे में हमारी अनुभूति भौतिक संसार में से अधिक भिन्न होगी, और घंटा के बीतने का अनुभव हमारे अनुभव के प्रकार के अनुभव अनुसार होगा। भौतिक जीवन में भी ये काफी हद तक सच है। यदि हम अच्छा समय बिता रहे हैं तो घंटे उड़ने लगते हैं, जब हम किसी कठिन या अप्रिय स्थिति का सामना करते हैं तो बिल्कुल विपरीत होता है। निचले एस्ट्रल अनुभव द्वारा डाले गए, तो ये क्या बोल रहे कि एक कहा है कि अवसर व्यक्ति के लिए एस्ट्रल जीवन की अवधि उसके सामान्य भौतिक जीवन की अवधि से लगभग आधे के बराबर या 20 से 40 वर्ष के बीच होती है, जैसा कि भौतिक समय द्वारा मापा जाता है। वो ये दे रहे हैं। मैं इसको मानता नहीं, ये हर एक का अलग है। जैसा मेरे एक रिलेटिव्स मर गए थे तो 4 महीने में उनके वापस आ गया और उन्होंने अपना जीवन चालू किया, मीन्स जन्म लिया है। तो हर एक का अलग है, कर्मानुसार उसके अनुसार आते हैं। ठीक है। तो पेज नंबर 86 है हिरल जी। ओके, पेज नंबर 86। हाँ, तो निचले एस्ट्रल अनुभव द्वारा डाले गए कष्ट की प्रकृति शुद्धिकरण की है, जो व्यक्ति को उसके पार्थिव वासनाओं से मुक्त करता है और उसे मानसिक स्तर पर प्रवेश के लिए तैयार करता है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उस वासनाओं में फिर से लिप्त होने की प्रवृत्ति उसके बीज परमाणु में रहेगी और उसके अगले जन्म में फिर से प्रकट होगी। उसकी सभी
निम्न प्रवृत्तियों को एक निश्चित तरीके से समाप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय नियम की आवश्यकता है कि व्यक्ति द्वारा अपने हृदय संकल्प के माध्यम से और भौतिक संसार में रहते हुए ये किया जाना चाहिए। ये एक बार यह प्राप्त हो जाने के बाद वे प्रवृत्तियां उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगी। उसने निम्न स्वभाव के विरुद्ध अपने सबसे बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त कर लिया है। तो हम जो भी कर रहे हैं ना वो ऐसा ही करना है। जो हमारा कर्मस हम बैलेंस करेंगे ना तो हमारा जो एस्ट्रल शरीर रहेगा वो अच्छा रहेगा, एस्ट्रल संसार वो भी अच्छा रहेगा। तो अभी जो कर रहे हैं उसको मेडिटेशन से वो बाकी सभी चीजें होती है। यस। हिरल जी कहाँ गए? हिरल जी पढ़ना है क्या? पूरा पूरा पढ़ना है और बाद में रुकना है। ओके, पेज 87 तक पढ़ना है। ओके, एस्ट्रल जीवन की प्रकृति पढ़िए। हाँ सर। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। एस्ट्रल जीवन की प्रकृति। एस्ट्रल स्तर पर जीवन एक आत्मनिष्ठ प्रकृति का है, इसलिए इसका वस्तुनिष्ठ वर्णन करना बहुत कठिन है और यह भौतिक संवेदी जीवन से काफी अलग है। भौतिक इंद्रियों की तरह कोई इंद्रियों न होने के कारण एस्ट्रल शरीर व्यक्ति को जीवन की पूरी तरह से अलग अनुभूति देता है। अबाधित विश्व अपनी प्रकृति से पूरी तरह से गतिमान है और जहाँ ऐसी प्रकृति के कारण कुछ भी कभी भी स्थिर नहीं होता। भौतिक संसार में दिखी स्थिरता एस्ट्रल संसार में नहीं होती और अवलोकन की सटीकता काफी हद तक पर्यवेक्षक की क्षमता पर निर्भर करती है। एस्ट्रल पदार्थ की सूक्ष्मता किसी भी वस्तु को मूर्त रूप देने के लिए व्यक्त किए गए विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है, लेकिन यदि विचार पर्याप्त रूप से बनाए रखे नहीं है तो संबंधित वस्तु उतनी ही तीव्रता से गायब हो जाएगी। हमारा एस्ट्रल जीवन तब समाप्त होता है जब हम अपनी निम्न इच्छाओं से शुद्ध होकर और एस्ट्रल स्तर के उच्च क्षेत्रों का अनुभव करके जीवात्मा मानसिक स्तर में प्रवेश करता है। उसका एस्ट्रल शरीर तेजी से विघटित हो जाता है। इच्छा द्वारा प्रदान किया गया प्रेरक तत्व अब बुद्धिक स्तर से जीवात्मा पर प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। एक बहुत शुद्ध और उच्च स्तर प्रेरक कारक धीरे धीरे उसमें विकसित होता है। वर्तमान में पृथ्वी ग्रह पर विद्यमान 4 भौतिक साम्राज्यों में से केवल 2 के पास सक्रिय एस्ट्रल शरीर है, पशु और मानव। खनिज और वनस्पतियों में एक एस्ट्रल डबल होता है जो ग्रह के एस्ट्रल शरीर के प्रभाव में होता है। यही मुख्य कारण है कि इन दोनों में से कोई भी पशु और मानव साम्राज्यों की सीमा तक इच्छा या भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम नहीं है। यस, रुकना है। यस, समझाइए। अभी समझाइए, आप समझाइए और ज्योति मैम आप भी समझाइए। पहले किरण जी नहीं आया तो आप रुकिए, ज्योति मैम समझाइए। हाँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये थोड़ा जटिल है पुस्तक। एक्चुअली हिंदी हिंदी है ना, थोड़ा बहुत हिंदी समझता है सर। हम्म। यस। ये प्रकृति के बारे में बात करें। हमारी प्रकृति कैसी है, अष्टल जीवन की प्रकृति क्या है? यस। तो हमारी सभी इच्छाएं शुद्ध होती है तभी वो हमारा अष्टल जीवन भी समाप्त होता है। ठीक है। वर्तमान में पृथ्वी ग्रह पर विद्यमान 4 भौतिक साम्राज्यों में से केवल 2 के पास सक्रिय अष्टल शरीर है, पशु और मानव। खनिज और वनस्पति में एक अष्टल डबल होता है जो ग्रह के अष्टल शरीर के प्रभाव में होता है। यही मुख्य कारण है कि इन दोनों में से कोई भी मनुष्य और मानव साम्राज्यों पशु और मानव साम्राज्यों की सीमा तक इच्छा या भावना का अनुभव करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। यस, यहाँ हम रुकेंगे। ठीक है।
थोड़ा ऊपर से जा रहा है, कैसा जा रहा है आप बोल दीजिए, देख लीजिए, लेकिन पढ़ना तो है। हम्म। कुछ हद तक जीवात्मा के नियम जैसा ही है सर। हम्म। तो ये बोल रहा है, हम ये उच्च स्तर निम्न स्तर में क्या है, जो जीवात्मा के नियम फॉलो करता है अच्छी तरह, उसको पालन करता है, वो उच्च स्तर में जाएगा। जो फॉलो नहीं करता है वो निम्न स्तर में जाएगा। जैसा कि ये सातवां उपस्तर है वो निम्न स्तर का है, और पहला जो उपस्तर है वो बहुत अच्छा है ना, समझ में? तो कौन डिसाइड करता है उच्च स्तर निम्न स्तर? प्रकृति के नियम है वो करता है ना, यूनिवर्स करता है, हम लोग करते हैं ना। हमारे इसमें संसार में कौन है, अच्छे लोग कौन है और बुरे कौन कौन है ना, उनके कर्मानुसार ही हम डिसाइड करते हैं ना, अच्छे या बुरे। ठीक है ना? जो सच बोलता है उसको अच्छा बोला जाता है, झूठ बोलता है उसको क्या बोलता है, अच्छा बोलते हैं क्या हम? नहीं ना, तो गलत है। तो ये है। यस किरण जी, कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं, ठीक है, अभी ठीक है सब। यस। यस। अभी का जो बाद में, अभी जो एस्ट्रल जो था ना, एस्ट्रल एस्ट्रल जीवन, ये संसार ये हीरल जी के लिए था। आप एस्ट्रल वाला पर फिर से पढ़िए, एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार। ओके। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ना है हीरल जी को, बाद में। अभी जो अगला वाला जो टॉपिक है ये किरण जी के लिए है, मानसिक संसार है आपके लिए। ठीक है, आप रहिए कल से। तो पेज नंबर 87 है, आ गया। हम्म। यस। अजीत जी आत्मा, अभी हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछेंगे। आज हमारा जो गला, इसका जो ये क्या बोलते हैं, अशुद्ध जो बोला जाता है उसको। हम्म। विशुद्ध चक्र। हाँ, कौन सा चक्र बोला जाता है इसको? विशुद्ध चक्र। विशुद्ध। यस, विशुद्ध चक्र आप ये विशुद्ध। ध्यान करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हो गया तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा थायराइड की बीमारी, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ये शुद्ध उसको करेंगे हम। ठीक है, बैठिए, आप भी ध्यान के लिए बैठना है, आराम से बैठना है। पानी पीना है तो पानी लेके बैठे। विवेक को सामने बिठाइए, विवेक है ना? हाँ, विवेक सामने बैठो, कैमरा के सामने बैठना है आपको। हाँ, आराम से बैठो, आपकी मर्जी है। हाँ विवेक, बैठ सकते हो ना आप? हाँ। हम्म। यस, आराम से, गुड, आराम से बैठना है। हमारा विवेक है, बहुत अच्छा है लड़का, सब सब फॉलो करता है। आराम से बैठना है। चलो, हमें ध्यान करना है। ध्यान के लिए अभी 7 लोग हैं, 7 ने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग, 8 लोग हैं। तो आज का जो ध्यान है वो विशुद्ध चक्र के बारे में है। इधर रहता है वो, हमारा कंठ है ना, उधर है। तो आराम से बैठना है, आंखों को बंद रखना है। 30 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। हाँ, हम्म।
मेडिटेशन के दौरान जब आप वो ध्वनि के लिए कहते हैं ना, जैसे हम्म लम वम हम वगैरह, हम्म वो मुंह से बोलनी है कि अंदर ही अंदर बोलनी है? मतलब मुंह से आवाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए अभी मेडिटेशन में? आप मन में हम बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको सुनने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक मतलब है, आप आंखें बोल। बंद और मुंह से हाँ, बोल बोल सकते? सकते हो। मुंह से? हम्म मुंह से भी बोल सकते हो आप। जी, धन्यवाद। यस। आराम से बैठना है। आराम के बैठना है। श्वास में हमें जागरूकता लेके आनी है। हमें विशुद्ध चक्र संतुलित करना है, सक्रिय करना है। उसका मंत्र है और उसका शुद्धिकरण करना है। उसके बाद मौन, जागरूकता और संतुलन और स्वर्ण ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। हीलिंग का आज हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। जो लास्ट 2 मिनट रहेगा, उसमें आप जो भी आपसे बनी एनर्जी अपने रिलेटिव्स को, बीमार रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, घर में कोई ऐसा आपको लगता है उनको ऊर्जा देनी है, तो वो आप दे सकते हो उसमें से थोड़ी। ठीक है। थोड़ा अलग कर रहे हैं। आपको लगता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये भी कर्मा के अनुसार नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा देंगे, थोड़ा हम ध्यान में आने के लिए। हम्म ध्यान में क्या आने का, और बीमार लोग भी अपना अपना ध्यान से ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। ओके। आराम से बैठना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। और ओमकार भी बोल सकते हैं। ओके। हम्म आराम से बैठना है और श्वास के साथ मन शांत रखना है। हर श्वास के साथ हमें हमारा मन शांत रखना है। श्वास को लेना है और ओमकार करेंगे 3 बार। श्वास को लेना है। मैं एक बोलो तो श्वास को लेना है और ओमकार करना है। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ। आराम से बैठना है। सांसों के ऊपर ध्यान देना है और हमारी सांसों के साथ हमें वर्तमान में रहना है। पूरे सांसों पे ध्यान देना है। ठीक है। सांसों पे ध्यान देना है।
सांस के साथ रहना है। हमारा मन शांत रखना है। अपना ध्यान अभी विशुद्ध चक्र पे लेके आना है। अपना ध्यान गले के मध्य भाग पर लेके आना है, जिसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं ना, साउंड बॉक्स बोलते हैं, उधर लेके आना है। उसको आप हाथ से भी टच कर सकते हो, और उधर हमारा विशुद्ध चक्र है। ओके, उधर लेके आना है। शुद्ध अभिव्यक्ति सत्य और स्पष्टता का केंद्र है। वो शुद्ध अभिव्यक्ति का, सत्य का और स्पष्टता का केंद्र है। हर श्वास के साथ यह नीला प्रकाश, उधर नीला प्रकाश लेके आना है। जैसा महादेव जी के कंठ नीला रहता है ना, वैसा। तो वो नीला है, नीला प्रकाश है। और उस और अधिक चमकीला, साफ और शांत होता जाता है, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। उधर हमें नीला प्रकाश को देखना है। धीरे धीरे हम उधर, जब हमारा पूरा ध्यान उस सूर्य यंत्र के पास है, तो हमारा गला है धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, सुरक्षित महसूस करेगा। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब मन ही मन में धीमी आवाज से जप करना है। ओम हम, ओम हम, ओम हम। मन ही मन में धीमी आवाज में हमें जप करना है। आपके जो भी नजदीक रिलेटिव्स है, उनके लिए आप थोड़ा ये करना है आज के दिन। ओम हम, 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 ओम हम। ये हमें कंटिन्यूसली चांट करना है अपने अंदर। आज का जो ध्यान है वो विशुद्ध चक्र को सक्रिय करना, संतुलित करने के लिए हम ध्यान ले रहे हैं। ओम हम, ओम हम। आज से हम जो भी हमारा सत्य है उसको हम शांति और प्रेम के साथ व्यक्त कर सकते हैं। हमें ऑपरेशन करना है, अफर्मेशन। मैं सत्य बोलता हूँ। मेरी वाणी शुद्ध है, मेरी वाणी शुद्ध है। मेरी वाणी करुणामय है। मेरी वाणी अभी अगले 20 मिनट अब मंत्र को छोड़ दे।
मत को छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। केवल श्वास और नीले प्रकाश को महसूस करना है। अभी हमें अपना जो श्वास है गले से जो आ रहा है उसको महसूस करना है और नीला प्रकाश को भी हम महसूस करेंगे। कोई प्रयास नहीं, कोई विचार को रोकना नहीं, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। खाली वो नीला प्रकाश दिखना चाहिए, ब्लू लाइट दिखना चाहिए। बस साक्षी भाव में हमें रहना है। बस हमें साक्षी भाव में रहना है। मेरा विशुद्ध चक्र संतुलित है। मेरा श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरा विशुद्ध चक्र संतुलित 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 हो रहा है। मेरा विशुद्ध चक्र संतुलित हो रहा है। अब भी अपने हृदय में गोल्डन प्रकाश की कल्पना करें। अभी अपने शरीर के हार्ट में गोल्डन प्रकाश की कल्पना करें। वो प्रकाश प्रेम, करुणा और उपचार से भरा है। वो प्रकाश प्रेम, करुणा और इच्छाओं से भरा है। जिन बीमार परिजनों को आप ऊर्जा भेजना चाहते हैं उनका चेहरा या नाम मन में लेके आए। लेके आना है। किसी की माताजी, पिताजी जो भी है, हॉस्पिटल से आए उन लोगों को, बच्चों को जिनको आपको लगता है उनको हम एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन एज पर प्रोसीजर। श्वास के साथ ये स्वर्ण प्रकाश आपके हृदय से निकलकर उन तक पहुंच रहा है। श्वास के साथ ये स्वर्ण प्रकाश आपके हृदय से निकलकर
उन तक पहुंच रहा है। उनके शरीर, मन और आत्मा को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य दे रहा है। जो प्रकाश है वो उनके शरीर, मन और आत्मा को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य दे रहा है। सभी ध्यान देना है। उनके शरीर, मन और आत्मा को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। मन ही मन बोलना है, आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, आप स्वस्थ हो रहे हो, आप पर दिव्य कृपा है, आप पर दिव्य कृपा है। हम सुरक्षित है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम पर दिव्य कृपा है, हम पर दिव्य कृपा है।
अभी हमें धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, इस पूरे बुक को धन्यवाद देना है, उमा शंकर जी को धन्यवाद देना है, विशुद्ध चक्र को धन्यवाद देना है, सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आना है। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए, श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे हमें बाहर आना है, हमें भौतिक शरीर में आना है। पहले अपने पैर की उंगलियों को हिलाना है, बाद में हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ छोड़ के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। आप हाथ दोनों आंखों पे रखना है, आराम से रखिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। आत्मवंदन सर। आत्मंदिर में बोलिए। ध्यान अच्छा रहा। हम्म, शुरुआत में ना बहुत सारे फेसेस दिख रहे थे, फिर हम्म, कुछ लेडीज दिखी मुझे, हम्म, 4-5 ऐसे कुछ हो जाता है, शायद अंधेरा होता है या क्या होता है ना, हम्म, तो पीछे से पीछे ही चली जाती है ऐसे, हम्म, तो मतलब घर पे चले जाती है, कुछ ऐसे चली जाती है। फिर पानी की धार भी दिखी। हम्म। उसके बाद अभी अभी और कुछ दिखा, मुझे याद नहीं आ रहा है। पानी की धार भी दिखी। हम्म। यस, पानी की तरह अच्छे है, अच्छा है मैडम, पानी देखा था। ठीक है, तो आपका अस्ट्रल शरीर है ना, बहुत घूम के आता है, अच्छा है मैडम आपका। ओके, अस्ट्रल संसार में आपका बहुत अच्छा है। हाँ सर। हाँ, ठीक है। यस, यस। किरण जी बोली, किरण जी, अजीत जी बोली, कुछ बोलना है? ठीक हो गया ध्यान? ठीक है, शांत है। किरण जी, खाना खाया आपने? मेरी आवाज आ रही है? किरण जी, खाना खाया? थक गए? तबीयत ठीक नहीं? ओके, ठीक है, आराम कीजिए। यस, यस। राम प्रसाद जी बोलिए। हाँ, ध्यान अच्छा रहा सर। हम्म, सर, पूरी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह रहा अति वेग से। हम्म। और बस इतने ही। और कुछ क्या कारण हो सकता है ये तो नहीं बता सकते, और बकाया कुछ नहीं। ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह रहा। यस, बस जो होता है उसे देखना है, बस बाकी जानना नहीं, जरूरत नहीं। यस, ये है। नहीं सर। यस, यस, यस। विवेक जी बोलिए, विवेक जी। जय श्री राम। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मनिर्भर में। ज्ञान बहुत ही अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। हम्म, हम्म। यस, थैंक यू। यस, अभी ग्रुप में ना आप है ना, सभी आपके अनुभव लिखा करें। शिव गुरु में आप सभी है, तो आपके अनुभव लिखा करें, दूसरों को हम ऊर्जित करेंगे।
है ना। जो भी आपको जो लगता है वो लिखिए, अच्छा लगा नहीं लगा जो भी लगता है लिखिए। अच्छा तो लगेगा जी, बुरा तो नहीं लगेगा, अच्छा ही लगता है। यस। यस ज्योति मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और बहुत ही गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक यू मैम। यस थैंक यू। आपको जिसको लिखिए। और ये आपके घर में वाईफाई अच्छा लीजिए, आने वाला टाइम है ऑनलाइन वालों के लिए ज़्यादा रहेगा। कभी कभी जुड़ पाते कभी नहीं है। और हम आपसे गुजारिश करते कि आप 9 बजे आने की कोशिश कीजिए सभी को। कोई कभी कभी प्रॉब्लम रहता है लेकिन डेली तो नहीं रहता है। देखो किरण जी, देखो कितना प्रॉब्लम है इसको, बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा गला को सेक लो आप, है ना, गर्म पानी से। बताए तो अलार्म लगा के रखिए। ज्योति मैम आई थी, बताए जल्दी आइए तो सबको अच्छा हम पढ़ेंगे, क्योंकि बुक भारी है थोड़ा पहले पहले में। अच्छा है स, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखा है। वो उनकी जो थियोसॉफिकल लैंग्वेज हमें डिफिकल्ट लगे क्योंकि हमने ऐसे बुक्स पढ़े नहीं है, इसलिए हमें लगता है। बाद में हमें समझ में आएगा। 87 पेज तक हो गया है ना। और संडे हम देखेंगे किसी को लेके आ सकते हैं क्या, थियोसॉफी मास्टर्स को, ऐसा कुछ है तो मैं उनको लेके आएंगे, हम बात करेंगे और ध्यान करेंगे। हम्म। ओके। रुकेंगे यहाँ पे। हम्म। यस रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रात्रि। यस शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।